हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा ये प्रोजेक्ट लेकर आपके सामने आई हूँ। ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा पत्तेदार जो है जाली वाला डिज़ाइन डाला है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने इसमें जो है दोनों साइड जो है पैटर्न को अप्लाई किया है। तो ये बैक साइड है, देखिए बहुत प्यारी बनी है। और ये जो बॉर्डर है ये इस तरीके से आए हैं। देखिए स्लीव्स जो है मैंने नहीं रखी हैं इस पर, और ये नेक हमारा इस तरीके से बनाया। तो बहुत ही प्यारा ये क्रीम कलर का जो है हाफ स्वेटर जो है ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न से लेकर हम साल भर तक इसे पहना सकते हैं। तो इसमें जो ये डिज़ाइन है ये मैं आपको बनाना बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको इस तरीके से अगर स्लीवलेस या हाफ स्वेटर बनाना हो छोटे बच्चों के लिए, तो उसके लिए आपको कितने फंदे रखने हैं और कहाँ पे कितने स्टिचेस इस पैटर्न के हिसाब से आपको डालने हैं। तो ये जो वूल है ये वर्धमान की वूल है। देखिए ये 10 नंबर की नीडल पर बनाई हुई है और बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए फ्लफ़ी बनी है, बहुत प्यारी बनी है, हल्की सी बनी है। तो ये जो है आपकी ऑलमोस्ट 100 से 150 ग्राम के बीच में ये वूल हमारी लगती है। और इसके लिए देखिए, अब इस स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम बैक का पार्ट बनाएंगे। बैक का पार्ट जो है उसमें हम जो बॉर्डर है उसमें पैटर्न के हिसाब से ही फंदे डाल देंगे। तो इसमें जो है मैंने 71 स्टिचेस डाले हुए हैं। पैटर्न जो है हमारा 71 स्टिचेस पर पूरा एडजस्ट होता है। पैटर्न के लिए हमने जो फंदे हैं वो 10 के मल्टीपल में लेने हैं। 10 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद जो है हमने 9 + 2 फंदे एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 71 स्टिचेस जो हैं वो बनाए हैं। उसके ऊपर जो है मैंने लगभग ये जो है एक बिंद की बुनाई करी है। देखिए एक बिंद हम इसे बोलते हैं। एक हाथ की जो है बुनाई ऊपर करी हुई है और एक हाथ की जो बुनाई है वो करेंगे। तो ये देखिए इतना जो है ये एक बार में डिज़ाइन बनता है। तो 1 2 3 बार इस डिज़ाइन को मैंने बनाया है। उसके बाद ये हमारा एक हाथ की लंबाई बनती है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग करी हुई है, आर्म होल्स बनाए हुए हैं। पहले 3 फंदे घटाए हैं, फिर 2, दोनों तरफ 3-2 के ऑर्डर में जो है हमने ये बाजू की गोलाई देनी है। और उसके बाद 2 बार इस डिज़ाइन को और बनाया है। तो लगभग आप ये जो है 4-5 इंच के लगभग जो ये है ऊपर को लेंथ और बनेगी। और पीछे जो है मैंने कोई कटिंग नहीं करी है। अगर आप यहाँ पे हल्की सी कटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इस वाले प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे कोई गले की कटिंग नहीं की है, इसे पूरा का पूरा ऊपर ऐसे बनाया हुआ है। तो ये बैक का पार्ट जो है हमारा इस तरीके से बनता है। उसके बाद देखिए फ्रंट के पार्ट में मैंने दोनों साइड्स जो हैं लेफ़्ट और राइट में दोनों बराबर फंदे रखे हैं। 38 फंदे दोनों तरफ कास्ट ऑन करे हुए हैं। तो 38 में से 31 पर जो है हमारा ये पैटर्न बनेगा ऊपर। और जो साइड में हमारे 7 फंदे रह जाते हैं, 7-7 फंदों पर जो है दोनों पर जो है दोनों साइड पर 7-7 फंदों पर जो है पट्टी बनाई है। तो ये पट्टी भी बहुत खूबसूरत इस तरीके से देखिए बिल्कुल स्मूथ एजिंग के साथ बनाई हुई है। और ये देखिए अब 3 बार हम इस पैटर्न को बना लेंगे। ऊपर एक हाथ की बुनाई कर लेंगे ऊपर, और सेम 3-2 के ऑर्डर में हमने दोनों तरफ जो है यहाँ पे आर्म होल्स की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद एक बार जो है लगभग एक बार हमने पैटर्न को और ऊपर बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे हम गले की कटाई करेंगे। तो गले की कटाई यहाँ पे देखिए मैंने करी हुई है 5 4 3 2 1 के ऑर्डर पे। तो दोनों साइड 5 4 3 2 1 फंदे जो हैं घटाए हुए हैं। और उसके ऊपर जो है फिर बिना घटाए बढ़ाए जो है बुनाई करी हुई है। और ये पूरी लेंथ जो है पीछे वाले हिस्से के बराबर जो है बनाई है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये कटिंग करने के बाद देखिए आर्म होल्स हम ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी फंदे रह जाएंगे दोनों तरफ जोड़ लेंगे, और पीछे वाले फंदे यहाँ पे जो रह जाते हैं वो खुले रहने देंगे। और उसके बाद हम उन्हीं खुले फंदों पर जो है नेक को बुनेंगे। तो यहाँ से और यहाँ से हम फंदे उठा लेंगे। और अब नेक जो है वो हम टोटल जो है लगभग 85 या 86
के आसपास जो है आप फंदे उठा लीजिए। टोटल फंदे होने चाहिए इतने, और उसमें ही आपके जो है दोनों साइड के साथ साथ फंदे जो है पट्टी के आते हैं, पीछे वाले खुले फंदे और यहाँ पे जितने फंदे हैं, ये टोटल जो है मिलाकर 85-86 आप ले सकते हैं। और नेक जो है मैं हमेशा बारीक नीडल 12 नंबर की सिलाई पर बुनती हूँ, तो आप गले पर जो है 12 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं। और जो बाजू है ये मैंने बनाई है 10 नंबर की नीडल्स पे। यहाँ पे जो है आप फंदे जो है सेम उसी तरीके से उठाइए जैसे कि हम गले पर उठाते हैं। काफ़ी बार मैंने जो है गले पर बताया हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसे वर्बली बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे फंदे देखिए मैंने कितने उठाए हैं। ये यहाँ पे जो है मैंने फंदे लगभग 60 फंदे उठा लिए हैं। यहाँ पे मैंने 10 नंबर की नीडल्स सिलाइयों का ही इस्तेमाल किया है। तो ये 60 फंदों पर आप इसे बना सकते हैं। और सेम ये जो है मेरे बाजू के बॉर्डर बने हैं, नेक का बॉर्डर बना है, जैसे मैंने कास्ट ऑन करे थे उसी तरीके से जो है कास्ट ऑफ करा हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट मेरा बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार हुआ। देखिए, जब पोस्ट विंटर प्री विंटर होते हैं तो छोटे बच्चों की जो छाती और पेट है उन्हें थोड़ा सा गर्म रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इस तरीके के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इन्हें आप अंदर से पहनाइए या बाहर से पहनाइए, बहुत यूज़फुल होते हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है तो आप बना सकते हैं इसे। और इसकी जो एक फाइनल मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लंबाई चौड़ाई इसकी कितनी आई है मेरे हिसाब से। तो ये 12 इंच की जो है लंबाई आती है, 12 इंच की लंबाई, और चौड़ाई जो है 10 इंच की आती है। और बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है। तो अब आगे जो है मैं इस पैटर्न को जो है किस तरीके से बनाना है ये आपको बताने जा रही हूँ। तो फंदे देखिए मैंने आपको बता दिए हैं। इसके लिए फंदे जो है हमने लेने हैं 10 के मल्टीपल में, 10 + 10 + 10 ऐसे फंदे लेने हैं, और लास्ट में 9 फंदे प्लस 2 फंदे और बनाने हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। तो 10 के मल्टीपल में फंदे ले लीजिए और उसके बाद एक फंदा एक्स्ट्रा बनाइए। और ये डिज़ाइन जो है बहुत ही इजी है, सिर्फ 20 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। 20 रोज़ के रिपीट पैटर्न को शुरू करने से पहले हम बॉर्डर के ऊपर एक फाउंडेशन रो बनाएंगे फ्रंट साइड पे, और रॉन्ग साइड हमारी बहुत सिंपल रहेगी, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बुन के हमने जो है रॉन्ग साइड कंप्लीट करनी है। तो रॉन्ग साइड बहुत इजी है। तो वीडियो में जो है मैं आपको सिर्फ फ्रंट साइड पे किस तरीके से डिज़ाइन बनाना है वो बताऊंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे मैंने 10 के मल्टीपल में 30 फंदे प्लस एक फंदा, या ऐसे कह सकते हैं 10 के मल्टीपल में 20 फंदे यहाँ पे कास्ट ऑन करें। उसके बाद 9 + 2 11 होते हैं। तो ये मैंने 31 फंदे जो हैं इस तरीके से कास्ट ऑन करे हुए हैं। तो आप ऑर्डर बना लीजिए, आप जैसे भी आप बनाना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए, जब फ्रंट साइड पे हम फाउंडेशन रो 1 बनाएंगे तो उसे किस तरीके से बनाएंगे। तो फाउंडेशन रो 1 बनाने के लिए पहला फंदा एज स्टिच हम स्लिप कर लिया करेंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागा अपनी ओर करने के बाद 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद धागा पीछे कर लेंगे और 2 फंदे हम बुनेंगे सीधे ऐसे। तो ये एज स्टिच को छोड़ देंगे, ये 10 फंदे हम करेंगे रिपीट। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 फंदे सीधे, 1 2। तो एक और बार कर लेंगे यहाँ पे, एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे, उसके बाद 2 फंदे सीधे। तो ये फाउंडेशन रो 1 हमने फ्रंट साइड पे इस तरीके से बनानी है। उसके बाद
फाउंडेशन रो 2 बना लेंगे और फाउंडेशन रो 2 और सारी के सारी रॉन्ग साइड की रोज़ हमने ऐसे बनानी है कि पहला फंदा हम स्लिप कर लिया करेंगे और जो फंदा उल्टा नज़र आएगा उसे हम उल्टा बुनेंगे और जो फंदा सीधा नज़र आएगा उसे सीधा बुनेंगे ऐसे। तो अब वीडियो में मैं सिर्फ फ्रंट साइड की रोज़ आपको बताऊंगी। तो ये हम इस तरीके से फाउंडेशन रो 2 बना लेंगे रॉन्ग साइड पे। तो अब हम फ्रंट साइड पे रो 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं पैटर्न की। तो रो 1 हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए पहला फंदा एच स्टिच हम स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ से हमारा 10 फंदों का रिपीट पैटर्न शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है इसे हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी ओर कर लेंगे, 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बना लिए। उसके बाद एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली। तो अब एज स्टिच को छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ हमारे ये फंदे अब 2 4 6 8 10 और ये 12 हो जाते हैं। 2 फंदे जाली से बढ़ जाते हैं तो ये 12 फंदे हम रिपीट करेंगे। तो देखिए एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे, ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली। यहाँ तक हमारे ये 10 पे 12 फंदे जो हैं ये हमारे रिपीट हो चुके हैं। एंड में जो हमारे 9 फंदे रह जाते हैं उन्हें हम देखिए किस तरीके से बनाएंगे। एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे, ऐसे, उसके बाद एक फंदा सीधा और एंड में एज स्टिच हम बुनेंगे सीधा। तो ये रो 1 हमारी इस तरीके से बनेगी। उसके बाद रो 2 हम सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा बना लेंगे और जितने जाली वाले फंदे बनाए हैं हमने वो हमने उल्टे बनाने हैं। तो अब हम बनाएंगे रो 3 फ्रंट साइड पे। तो एज स्टिच हम स्लिप कर रहे हैं। उसके बाद देखिए हमने ये जो सीधा फंदा है इसे लेफ्ट ट्विस्ट करना है। कैसे करेंगे, धागे को अपनी ओर कर लेंगे, ये उल्टा फंदा जो आगे वाला है इसे हम आगे लेके आएंगे इस तरीके से। सीधा फंदा हम इस तरफ ले गए हैं लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करने के लिए। अब ये उल्टा फंदा जो है उसे हम उल्टा ही बुनेंगे, पहले बुनेंगे ऐसे और उसके बाद धागा पीछे करके सीधे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो जो फंदा जैसा है उसे वैसा ही बुनना है, उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा, बस इस तरीके से लेफ़्ट ट्विस्ट कर देना है हमें सीधे फंदे को। उसके बाद धागा अपनी ओर करने के बाद 5 फंदे बुनेंगे उल्टे, 2 3 4 5 फंदे उल्टे बुन लिए, धागा पीछे कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने फिर से ट्विस्टिंग करनी है लेकिन यहाँ पे राइट ट्विस्ट करेंगे सीधे फंदे को। तो ये सीधा फंदा हम ऐसे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी ओर कर लेंगे और ये जो उल्टा फंदा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद धागा पीछे कर लेंगे, सीधा एक ये जो जाली से बना फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे। तो अब एज स्टिच को छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ 2 4 6 8 10 12 14, तो 2 फंदे और बढ़ चुके हैं। इन 14 फंदों को हम करेंगे रिपीट। तो देखिए क्या किया था हमने, धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे हम सीधे फंदे को लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे ऐसे। उसके बाद 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, यहाँ पे हम सीधे फंदे को राइट ट्विस्ट करेंगे ऐसे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ तक जो है मैंने 14 फंदे रिपीट कर लिए हैं। और इसके बाद जो है लास्ट में जो 9 फंदे रह जाते हैं वहाँ देखिए हमें क्या करना है, धागा अपनी ओर कर लेंगे, यहाँ पे जो ये सीधा फंदा है इसे पहले इस तरीके से लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे, लेफ़्ट की ओर ऐसे ट्विस्ट करेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे जो सीधा फंदा है इसे हम राइट ट्विस्ट करेंगे ऐसे। सीधे को सीधा बुनना है, उल्टे को उल्टा। एंड में जो हमारा एज स्टिच रह जाता है इसे हम उल्टा ही बुन लेते हैं, इसे सीधा बुनिए चाहे उल्टा बुन लीजिए। अब रॉन्ग साइड पे हम
रो 4 को बनाएंगे सीधे पर सीधा उल्टे पे उल्टा। अब आ जाते हैं रो 5 फ्रंट साइड, एज स्टिच को स्लिप किया, उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। अब एक फंदा हमने उल्टा बुनना है जो उल्टा नज़र आ रहा है। अब हम इस सीधे फंदे को लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे जैसे पहले किया था, तो आगे का सीधा उल्टा फंदा जो है उसे लेके आएंगे ऐसे, उसे बुनेंगे उल्टा और सीधे फंदे को बुनेंगे सीधा ऐसे। उसके बाद धागा अपनी ओर करने के बाद 2-3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे। यहाँ पे ये सीधा फंदा हम राइट ट्विस्ट करेंगे ऐसे, सीधे को सीधा बुनेंगे, उल्टे को उल्टा। उसके बाद एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, इसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करने के बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। तो एज स्टिच को छोड़ दीजिए। ये हमारे जो 14 फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 14, इन्हें हमने करना है रिपीट। तो देखिए क्या किया था हमने, एक फंदा उल्टा बुना था पहले, फिर हमने सीधे फंदे को लेफ्ट ट्विस्ट किया था ऐसे, 3 फंदे बुने उल्टे, फिर ये सीधा फंदा जो है इसे हमने राइट की ओर ट्विस्ट किया था ऐसे, फिर आगे एक उल्टा फंदा था उसे हमने उल्टा बुना, फिर 5 फंदे सीधे बुने ऐसे। तो यहाँ तक हमारे जो है ये 14 फंदे रिपीट हो चुके हैं। एंड में जो 9 फंदे हैं उन्हें हम इस तरीके से बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, सीधे फंदे को लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे ऐसे, 3 फंदे बुनेंगे उल्टे, यहाँ सीधे फंदे को राइट ट्विस्ट करेंगे ऐसे, एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है इसे उल्टा बुनेंगे और एंड में एज स्टिच रह जाएगा, इसे हम उल्टा ही बना लेते हैं। तो ये हमारी रो 5 ऐसे बनेगी। उसके बाद रो 6 बना लेते हैं। तो अब आ जाते हैं रो 7 बनाएंगे, एज स्टिच को करेंगे स्लिप। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है, 2 फंदे उल्टे, अब यहाँ पे सीधा फंदा हम लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, तो इसके लिए आगे से हम उल्टा फंदा रॉन्ग साइड की तरफ से लेके आएंगे, आगे से बुनेंगे उल्टा, फिर सीधा फंदा सीधा बुन लेंगे ऐसे, एक फंदा फिर उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ पे धागा पीछे कर लेंगे। अब ये सीधा फंदा राइट ट्विस्ट करेंगे ऐसे। उसके बाद 2 उल्टे फंदे नज़र आ रहे हैं, इन्हें उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 फंदे जो सीधे थे उन पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम 2 फंदे ऐसे स्लिप करके घुमा लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे एक फंदा डिक्रीज हो गया, एक फंदा सीधा बुनेंगे, जो बीचों बीच फंदा है इसे सीधा बुन लेंगे। इसके आगे जो 2 सीधे फंदे हैं उन्हें हम फ्रंट लूप से 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो 2 फंदे यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। और अब यहाँ पे देखिए एज स्टिच को छोड़ देंगे, 2 4 6 8 10 12, 2 फंदे डिक्रीज होने के बाद 12 रह जाते हैं। तो ये 12 फंदे हम रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, यहाँ पे करेंगे लेफ्ट ट्विस्ट सीधे फंदे को ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर राइट ट्विस्ट करेंगे सीधे फंदे को ऐसे, फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे 2 फंदों को स्लिप करेंगे SSK2 और बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और K2 टुगेदर, 2 फंदों को फ्रंट लूप से 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ तक मैंने 12 फंदे रिपीट कर लिए हैं। अब लास्ट में जो 10 फंदे हैं, 9 फंदे ये ऐसे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे, यहाँ पे हम सीधा फंदा ट्विस्ट कर लेते हैं लेफ्ट की ओर ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये सीधा फंदा हम राइट की ओर ट्विस्ट कर लेते हैं ऐसे, फिर 2 फंदे उल्टे और एंड में जो एज स्टिच है इसे हम उल्टा ही बुन लेते हैं इस तरीके से। तो अब रो 8 हम बना लेते हैं, ये देखिए। तो अब आ जाते हैं रो 9 फ्रंट साइड, एज स्टिच को करेंगे स्लिप। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। तो पहले हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे जो उल्टे ही नज़र आ रहे हैं इस तरीके से,
उसके बाद अब देखिए ये सीधा फंदा, उल्टा फंदा, सीधा फंदा, ये 3 फंदे हम सीधे सीधे ही बुनेंगे। 3 फंदे सीधे, 3 फंदे पहले उल्टे बुने, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे। 3 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें भी उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3। उसके बाद धागा पीछे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदों का हम एक कर लेंगे, तो पहले स्लिप स्लिप, 2 फंदे हम स्लिप करेंगे ऐसे बीच में से सिलाई डालते हुए। फिर तीसरा जो फंदा है उसे सीधा बुनेंगे, और जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उन्हें हम पास ओवर इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो 3 का 1 हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत जैसी पत्ती जैसी यहाँ पे बन जाती है। तो अब एल स्टिच को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमारे देखिए 2 4 6 8 10, 10 के 10 फंदे वापस आ गए हैं। बीच में हमारे फंदे जो हैं जाली की वजह से बढ़ जाते हैं, तो अब ये 9th रो पर वापस उतने ही आ जाते हैं। तो ये 10 फंदे हमने रिपीट करने हैं। 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे 3 का 1 इस तरीके से। तो यहाँ तक ये 10 फंदे मैंने कर लिए हैं रिपीट। एंड में जो 10 फंदे रह जाते हैं उन्हें देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, और एंड में एज स्टिच भी हम उल्टा ही बुन लेते हैं। तो ये हमारी रो 9 इस तरीके से बनेगी। अब हम रॉन्ग साइड पे रो 10 बना लेते हैं। तो 10 सिलाइयाँ हो गई हैं हमारी कंप्लीट। अब आ जाते हैं 11th रो, 11वीं सिलाई। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 फंदे जो उल्टे नज़र आ रहे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 ऐसे 3 फंदे उल्टे बुन लिए। उसके बाद धागा पीछे कर लेंगे। अब देखिए 3 फंदे सीधे हैं। अब यहाँ पे पहले 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स जो ये वाला डिज़ाइन था वो अब हम बिल्कुल अब 2 डिज़ाइंस के बीच में बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे यहाँ पे जाली से बढ़ जाते हैं देखिए। उसके बाद 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 2 3 4। तो फ्रेंड्स अब देखिए 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे ये 10 से 12 फंदे हो जाते हैं। एज स्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे 12 फंदे हम रिपीट करेंगे। तो देखिए क्या किया था हमने, पहले 3 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, और 4 फंदे उल्टे ऐसे। तो इसके बाद 9-10 फंदे जो हमारे एंड में रह जाते हैं उन्हें बनाएंगे। तो उसके लिए 3 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, और 4 फंदे उल्टे। तो ये हमारी जो है 11th रो इस तरीके से बनेगी। और इसके बाद अब हम 12th रो बना लेंगे रॉन्ग साइड पे। अब हम बनाने जा रहे हैं 13th रो, 13वीं सिलाई। एज स्टिच को करेंगे स्लिप। उसके बाद देखिए 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो सीधा फंदा है इसे हम राइट ट्विस्ट करेंगे ऐसे। सीधे फंदे को पहले बुनेंगे फ्रंट साइड की तरफ से, फिर उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए धागा पीछे कर लेंगे। एक ये फंदा जो है इसे हम सीधा बुनेंगे, जो जाली से बना है इसे सीधा बुन लेंगे। फिर यहाँ जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 जाली, 1 फंदा सीधा। उसके बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे, और यहाँ पे ये जो सीधा फंदा है इसे हम लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे ऐसे। आगे से लेके आएंगे हम उल्टा फंदा रॉन्ग साइड की तरफ से, इसे हम पहले उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद 3 फंदे हम बुनेंगे उल्टे, 1 2 3। तो अब एज स्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे ये 14 फंदे बनते हैं, इन्हें करेंगे हम रिपीट। तो देखिए क्या किया था हमने, पहले 2 फंदे उल्टे बुने, फिर सीधे फंदे को राइट ट्विस्ट करेंगे ऐसे,
उसके बाद धागा पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा एक जाली, एक फंदा सीधा एक जाली, एक फंदा सीधा। यहाँ पे ये सीधा फंदा जो है इसे हम करेंगे लेफ्ट की ओर ट्विस्ट ऐसे। उसके बाद धागा अपनी ओर करने के बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो एक और बार रिपीट करेंगे, एंड में भी इसी तरीके से पूरा ये पैटर्न आ जाएगा। देखिए क्या किया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, सीधे फंदे को राइट ट्विस्ट करेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा एक जाली, एक सीधा एक जाली, एक सीधा, सीधा फंदा करेंगे लेफ्ट की ओर ट्विस्ट ऐसे। उल्टे को उल्टा बुनना है, सीधे को सीधा बुनना है, एंड में 3 फंदे उल्टे ऐसे। तो अब हम 14वीं सिलाई पूरी बना लेते हैं, 14th रो। तो अब आ जाते हैं 15th रो बनाएंगे, 15वीं सिलाई एच स्टिच को स्लिप करेंगे। अब यहाँ से देखिए, पहले हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद धागे को पीछे कर लेंगे। अब यहाँ पे ये सीधा फंदा हम राइट ट्विस्ट करेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा है, उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद देखिए ये 5 फंदे आ जाते हैं, ये हम सीधे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, इसे उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद सीधे फंदे को हम लेफ्ट की ओर ट्विस्ट करेंगे ऐसे, और उसके बाद 2 फंदे हमने बुनने हैं उल्टे। तो अब एच स्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से हमारे 14 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14। इन्हें करना है हमने रिपीट। तो देखिए क्या किया, एक फंदा उल्टा बुना, फिर सीधे फंदे को राइट की ओर ट्विस्ट करना है इस तरीके से, फिर एक फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे। अब ये सीधा फंदा हम करेंगे ट्विस्ट लेफ्ट की ओर ऐसे, और उसके बाद 2 फंदे उल्टे। तो एक और बार यहाँ पे कर लेते हैं, एक फंदा उल्टा, सीधे फंदे को राइट ट्विस्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे सीधे फंदे को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट की ओर ऐसे, और लास्ट में 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारी जो है 15th रो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। उसके बाद 16th रो बना लेते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं 17th रो, 17वीं सिलाई। तो पहला फंदा हम एच स्टिच को करेंगे स्लिप, उसके बाद देखिए स्लिप करने के बाद धागा दूसरी ओर कर लेंगे, और यहाँ पे ट्विस्टिंग कर लेंगे हम सीधे फंदे की राइट की ओर ऐसे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे 2 फंदे स्लिप कर लेंगे, घुमा के बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 का एक फ्रंट लूप से करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे 2 फंदों सीधे फंदे को लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे ऐसे, और एक फंदा बुनेंगे हम उल्टा। तो अब यहाँ से यहाँ 2 4 6 8 10 12, ये 12 फंदे बनते हैं, 2 डिक्रीज हो चुके हैं यहाँ पे। तो इन 12 फंदों को हम करेंगे रिपीट। एक फंदा धागा दूसरी ओर कर लेंगे, पहले शुरू में ही हमने ट्विस्टिंग करनी है राइट की ओर सीधे फंदे की ऐसे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 का एक करेंगे बैक लूप से, एक फंदा सीधा, 2 का एक फ्रंट लूप से, 2 फंदे उल्टे, लेफ्ट की ओर ट्विस्ट करेंगे सीधे फंदे को, और एक फंदा उसके बाद बुनेंगे उल्टा। तो एक और बार इन 12 फंदों को रिपीट कर लेते हैं। धागा
पीछे कर लेंगे, ट्विस्टिंग कर लेंगे, सीधे फंदे को राइट की ओर ट्विस्ट करेंगे, सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे उसके बाद उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों को स्लिप कर लेंगे, बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे, ऐसे एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से, 2 फंदे उल्टे और ये सीधा फंदा करेंगे हम लेफ्ट की ओर ट्विस्ट, ऐसे। उसके बाद एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये 17th रो जो है हम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद 18th रो बना लेते हैं। अब आ जाते हैं 19वीं सिलाई। 19th रो एज स्टिच को स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, हमने एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है, इसे सीधा बुनेंगे। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, धागा दूसरी ओर, और यहाँ पे अब हम 2 फंदे इस तरीके से स्लिप करेंगे, तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे इस तरीके से उठा के इस तीसरे फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 का 1 कर लेंगे, 3 फंदे, फिर उसके बाद उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ऐसे। तो अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10 वापस यहाँ पे 19वीं सिलाई पर फंदे हमारे बराबर 10 आ जाते हैं और ये 10 फंदे हम रिपीट करेंगे। देखिए क्या किया था हमने, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 3 का 1 करेंगे इस तरीके से, SSPO, स्लिप स्लिप पास ओवर, ऐसे। फिर 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। एक और बार रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, 3 उल्टे, धागा पीछे, 3 का 1, ऐसे, 3 उल्टे और 2 सीधे, इस तरीके से। तो ये 19वीं सिलाई हम इस तरीके से बनाएंगे और ये हमारी लास्ट फ्रंट साइड की रो थी पैटर्न की। और इसके बाद 20वीं सिलाई हम बना लेते हैं, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमने इन्हीं 20 सिलाइयों को जो है बार बार रिपीट करते जाना है। ये देखिए, तो बहुत अच्छा सा ये फ्लेक्सिबल सा फ्लफ़ी सा डिज़ाइन है, हल्का सा। आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप वीडियो को 1 या 2 बार फॉलो करके जो है इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। बहुत इजी है इसे बनाना। देखिए ये स्ट्रेचेबल डिज़ाइन बनता है। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन्स पर भी डाल सकते हैं, बेबी सेट्स पर डाल सकते हैं, बेबी फ्रॉक्स पे डाल सकते हैं, इसके अलावा ब्लैंकेट्स पे डाल सकते हैं। इसे कैप्स बहुत सुंदर बनेंगी इससे बच्चों के लिए। ये देखिए, तो आपको पैटर्न या वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट इसी तरीके से देते रहिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरीके से जो है नई नई वीडियोस जो है लेके आती रहती हूँ। तो ये देखिए, तो चलिए फिर अब अगली नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड कीप नीटिंग। बाय बाय।